नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 40 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर सेट किए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपकी अच्छी स्कोरिंग कराने में और आपको जॉब दिलाने में काफ़ी मदद करेंगे। इनको याद कर लीजिएगा। ये वो क्वेश्चन है जो आपका टाइम मैनेज करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक देखकर अपना स्कोर भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, मध्य एशिया में बोगज कोई से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो कि लगभग 1400 ईसा पूर्व के हैं, इनमें से किस देवता के अभिलेख से नहीं मिलता है? राइट आंसर क्या है? मतलब जो अभिलेख मिले हैं इनमें से किस देवता का उल्लेख उस अभिलेख में नहीं मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया में बोगज कोई से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख में निम्न में से किस देवता का अभिलेख नहीं मिलता है? तो सोम देवता का अभिलेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के इतिहास से संबंधित फॉक्यों की रचना किसके द्वारा रचित हुई है? भारत के इतिहास से संबंधित फॉक्यों की रचना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा फॉक्यों की रचना जो है फाहियान ने की है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। फाहियान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौटिल्य द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथ एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। निम्न में से कौटिल्य के द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, निम्न में से बाणभट्ट द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाणभट्ट के द्वारा जो है हर्षचरित की रचना की गई थी। हर्षचरित में किसका वर्णन मिलता है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा धर्म आगे चलकर वैष्णव धर्म कहलाया? निम्न में से कौन सा धर्म आगे चलकर वैष्णव धर्म कहलाया? तो भागवत धर्म जो है आगे चलकर वैष्णव धर्म कहलाया। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, लिंग पूजा का सबसे प्रथम वर्णन किस पुराण में मिलता है? लिंग पूजा का सबसे पहले वर्णन जो है किस पुराण में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिंग पूजा का सबसे पहले वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस का राजदूत था किस भारतीय राजा के समय में आया था? मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस का राजदूत था किस भारतीय राजा के समय में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज जो है भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के समय के भारतीय समाज और संस्कृति का वर्णन मिलता है। उस पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज द्वारा कौन सी पुस्तक है जिसमें मौर्य साम्राज्य के समय भारतीय समाज और संस्कृति का वर्णन मिलता है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी जिसमें भारतीय समाज और संस्कृति का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से किस धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है? बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ के लेख से किस धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है? तो राइट आंसर है बेसनगर से जो गरुड़ स्तंभ मिला है उसमें भागवत धर्म जिसे आप वैष्णव धर्म कहते हैं उसके प्रसार का विवरण मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के इतिहास में मिले तथ्यों और साक्ष्यों के अनुसार सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा कहां से आई थी? भारत के इतिहास से मिले तथ्यों के और साक्ष्यों के अनुसार अगर देखा जाए तो सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा जो है ये कहां से आई थी? तो ये यूनानियों से मिली है। ऑप्शन नंबर यूनानी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाले कौन थे? भारत में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो कुषाणों ने भारत में सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। कुषाण इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किस काल में आग और पहिए का आविष्कार हुआ था? निम्न में से किस काल में आग और पहिए का आविष्कार हुआ था जो आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नवपाषाण काल में जो है आग और पहिए का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? इनमें से सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किस ग्रंथों को चतुर्विंशति स्तंत्री संहिता चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है।
तो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से रामायण को जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से रामायण को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या है, महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो महाभारत को जय संहिता और सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। जय संहिता और सतसहस्त्री संहिता के नाम से महाभारत को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था। महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था। तो राइट आंसर हो जाएगा सुधर्मन। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सुधर्मन। महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, जैन धर्म 2 पंथों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। इनमें से किस पंथ का अनुसरण करने वाले वस्त्रों का परित्याग करते थे। तो जैन धर्म 2 पंथों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। इनमें से ऑप्शन नंबर दिगंबर पंथ के जो अनुयायी होते थे वो वस्त्रों का परित्याग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं से विवाह करने वाली यशोधरा किस गणराज्य की राजकुमारी थी। महात्मा बुद्ध जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं से विवाह करने वाली यशोधरा किस गणराज्य की राजकुमारी थी। तो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध जी, इनकी माता का नाम क्या था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था। राइट आंसर हो जाएगा महामाया देवी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महात्मा बुद्ध जिन्हें सिद्धार्थ कहते हैं का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया, जो उनकी कौन थी। महात्मा बुद्ध जिन्हें सिद्धार्थ कहते हैं का पालन पोषण प्रजापति गौतमी जी ने किया, वे उनकी कौन थी। तो गौतमी जी महात्मा बुद्ध जी की मौसी जी थी। ऑप्शन नंबर मौसी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शुद्धोधन निम्न में से किस महान व्यक्तित्व के पिता थे। शुद्धोधन इनमें से किसके पिताजी का नाम था। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध जी के पिताजी का नाम था शुद्धोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, 6ठी शताब्दी के महाजनपद जिसे महाजनपद जो अंग था उसकी राजधानी का नाम क्या था। 6ठी शताब्दी में महाजनपद जो अंग था उसकी राजधानी का नाम क्या था। तो महाजनपद अंग की राजधानी का नाम था चंपा। ऑप्शन नंबर चंपा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रियदर्शनी महावीर स्वामी जी की क्या थी। प्रियदर्शनी का महावीर स्वामी जी से क्या संबंध था। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शनी महावीर स्वामी जी की पुत्री जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। यह क्वेश्चन प्रश्न है आपके सामने, महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। ऑप्शन नंबर वर्धमान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यह स्क्रीन पर प्रश्न है, जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। इनमें से महावीर स्वामी जी द्वारा जोड़ा गया कौन सा एक धर्म था। राइट आंसर हो जाएगा। तो जैन धर्म के 5 महाव्रतों में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य में जैन धर्म के महावीर स्वामी जी ने जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्रह्मचर्य इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के विवाह के समय उनकी आयु क्या थी। महात्मा बुद्ध के विवाह के समय उनकी आयु क्या थी। तो महात्मा बुद्ध के विवाह के समय वे मात्र 16 वर्ष के थे। राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष की आयु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ के नाम से जिन्हें जानते हैं का एक पुत्र था, उसका नाम इनमें से क्या है।
महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम इनमें से क्या है? तो महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ के पुत्र का नाम ऑप्शन नंबर राहुल था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थान बोध गया इनमें से किस राज्य में है? महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थान बोध गया इनमें से किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा बोध गया बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? तो राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ इसकी रचना कल्हड़ ने की थी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना चंद्रबरदाई ने की थी, ऑप्शन नंबर चंद्रबरदाई इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था जिसकी हत्या उसके अपने पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था जिसकी हत्या उसके अपने पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी? तो बिंबिसार इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हर्यक वंश का संस्थापक था जिसकी हत्या उसके अपने पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से हर्यक वंश किस शासक का उपनाम कुणिक था? हर्यक वंश के कौन सा शासक था जिसका नाम कुणिक था? तो हर्यक वंश के शासक जिसका नाम कुणिक था वो है अजातशत्रु, राइट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु का नाम कुणिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, हर्यक वंश के किस राजा ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? हर्यक वंश के किस राजा ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ओदियन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य में किस वंश के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? मगध साम्राज्य के किस वंश के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो जब नंद वंश का शासन था भारत पर तब सिकंदर ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाइडोस्पीसीज का युद्ध, हाइडोस्पीसीज का युद्ध जिसे वितस्तता का युद्ध भी कहते हैं, सिकंदर और किसके बीच में 326 ईसा पूर्व हुआ था? तो हाइडोस्पीसीज का युद्ध जिसे वितस्तता का युद्ध भी कहते हैं ये 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस के मध्य में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। पोरस और सिकंदर के मध्य में हाइडोस्पीसीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को जीत विश्व विजेता बनने की चाह रखने वाला सिकंदर किस नदी के तट से वापस लौट गया था? तो भारत को जीतकर विश्व विजेता बनने की चाह रखने वाला सिकंदर जो है ऑप्शन नंबर व्यास नदी के तट से वापस लौट गया था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, मगध पर शासन कर रहे नंद वंश के किस अंतिम शासक की हत्या कर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश का साम्राज्य स्थापित किया? तो मगध पर शासन कर रहे नंद वंश के अंतिम सम्राट घननंद की हत्या करके, ऑप्शन नंबर बी यहां पर से उत्तर हो जाएगा। घननंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मगध साम्राज्य के शासक अशोक ने कलिंग युद्ध में रक्तपात से दुखी होकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया, यह युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो मगध साम्राज्य के शासक अशोक ने कलिंग में हुए रक्तपात से दुखी होकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। यह युद्ध जो है ऑप्शन नंबर 269 ईसा पूर्व हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जीके का प्रैक्टिस सेट। जीके की लाइव क्लास रोज मैं सुबह 7:30 बजे से अपने चैनल पर लगाता हूं। आप रोज लाइव जीके पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा कि आपने कितना स्कोर गेन किया और आपसे कितने प्रश्न बने। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।